सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 3 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इन्हें शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 9th फ्रॉम चैप्टर 3 हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 1। ये जो क्वेश्चंस मैं आप लोग बताऊंगा, पहले मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं आप लोग बताऊंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी बात, इनसे आप चाहें तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तीसरी बात, मैं इनके आंसर भी बताऊंगा पर रटाऊंगा नहीं। मेरा बताने का तरीका अलग होगा। आप लोग इसलिए अपनी कॉपी और पेन लेकर के फटाफट से बैठ जाइए। जो जो मैं बताऊंगा आप लोग उसे पॉइंट वाइज करके नोट करते चले जाइएगा। फिर उन्हीं में से अपने आंसर को बना के अपने लैंग्वेज में लिखिएगा, जिससे आपको पहला सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि आपको क्वेश्चन बनाने की एबिलिटी मिलेगी। दूसरा बात ये कि आप लोग अपने वर्ड में जब आंसर को लिखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, विच टू अलायंस पार्टिसिपेट इन फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो पहले वर्ल्ड वार में कौन कौन अलायंस पार्टिसिपेट करते हैं? देखिए, जो पहला वर्ल्ड वार होता है उसमें जर्मनी, नोट करते चलिए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रसिया जो होते हैं, ये छह जो होते हैं, ये छह क्या करते हैं इस वर्ल्ड वार, पहले वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट करते हैं। इनका नाम आप लोगों को याद रखना है। वीडियो को पॉज कर करके नोट करते चलिए। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर की इफेक्ट्स ऑफ वार। तो वार हुआ किसमें किसमें था, मैं बता देता हूँ कि वार जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की एक तरफ थे, इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया किधर तरफ थे, एक तरफ थे। तो इन्हीं दोनों लोगों में जब वार हुआ था तो फ्रांस, रसिया, रुके मैं इनका नाम लिख देता हूँ। पहले आता है फ्रांस, उसके बाद इंग्लैंड, उसके बाद रसिया, और इधर की तरफ में कौन था? इधर की तरफ में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की। तो G80 वर्सेस FER था। तो जब इन दोनों लोगों में वार हुआ तो ये वाले लोग जीत गए थे, और इन्होंने कहा इन सभी चीज़ों का कारण, मतलब जितनी भी चीज़ें हमारे साथ हुई हैं, हमारे जितने भी आर्मी की मरे हैं, जितनी भी कुर्बानी हुई है, सभी का कारण कौन है? जर्मनी है। सभी का दोषी किसे ठहराया गया? जर्मनी को। और इसे जबरदस्ती फोर्स किया गया कि ये वहाँ की करेंसी में $6 बिलियन को क्या करें? पे करें। मतलब कि वहाँ की जो करेंसी थी, अब इसे डॉलर कहते हैं, शायद पाउंड कहते हैं, तो 6 बिलियन वहाँ की जो भी करेंसी थी उसे पे करने कहा, जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है, हम लोग जानते हैं। तो इससे क्या हुआ? इससे यहाँ की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा गिर गई। तो हमसे पूछा गया है इफेक्ट ऑफ वार। तो इससे क्या हुआ? इससे यहाँ की इकोनॉमी बहुत गिर गई। यहाँ के लोग, अब लिखते चलिए, यहाँ के वीडियो को पॉज कर करके, यहाँ के लोगों की कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गई। यहाँ तक कि उन्हें रोटी नहीं मिलने वाली कंडीशन आ गई। मतलब एक तरह से पूरी तरह से इकोनॉमी उन लोगों की गिर गई थी। क्लियर? व्हाट इज हाइपरइन्फ्लेशन? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, यदि कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। व्हाट इज हाइपरइन्फ्लेशन? अब ये क्या होता है? देखिए, ये जो क्राइसिस थी, तो इसी क्राइसिस में इन लोगों को एक रोटी खरीदने के लिए, मतलब कि यदि इन्हें एक रोटी खरीदनी है तो इन्हें बक्सों बक्सों में पैसा लेके जाना पड़ता था। अब भाई, किसी भी कंट्री की यदि इकोनॉमी, या फिर आप लोग कह सकते हैं करेंसी, गिर जाएगी तो उससे क्या होगा कि उसकी करेंसी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। उसी तरह से जो जर्मन था, जब वो ढेर सारे बक्सों में भर भर के पैसे लेके जाता था तब उसे एक ब्रेड मिलता था। तो आप लोग इसकी कंडीशन सोच ही सकते हैं, और इसी का नाम दिया गया हाइपरइन्फ्लेशन। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे लिख लीजिए। क्लियर? लिख लिए? मुझे उम्मीद अब तक आप लोग लिख ली होंगी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज कंडीशन ऑफ पीपल ड्यूरिंग ईयर ऑफ डिप्रेशन? तो ईयर ऑफ डिप्रेशन अब आया, क्यों आया? क्योंकि जब कोई भी कंट्री गरीब है, उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो अपने मतलब कि सिटीजन्स को अफोर्ड कर सके, तो यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे कहीं ना कहीं बेरोजगारी वाला आएगा। क्यों? क्योंकि जो फैक्ट्रीज है उन्हें लोन चाहिए उनके सामानों को मेंटेन करने के लिए, और इसके जो वर्कर्स है ये अभी इस फैक्ट्री में काम करते हैं, तो इन्हें प्रॉपर वेजेस भी चाहिए कहीं ना कहीं। अब इन्हें वेजेस न मिलने के कारण, फैक्ट्री का प्रोडक्शन घटने के कारण, और मतलब कि अच्छे से लोफ न मिलने के कारण हेल्थ डाउन हो गई। हेल्थ डाउन हो गई तो वर्क कम हो गया। वर्क कम हो गया तो आउटकम कम हो गया।
तो इतने सारे रिजल्ट्स की वजह से ये लोग बेरोजगार हो गए। और तब आता है ईयर ऑफ डिप्रेशन, और ये लोग अपने गले में एक कार्ड टांग के घूमते थे, और इस कार्ड पे लिखा होता था विलिंग टू डू वर्क, यानी कि काम करने की इच्छा, यदि आपके पास कोई काम है तो आप हमें काम दे दीजिए। तो ईयर ऑफ डिप्रेशन के समय लोगों की कंडीशन क्या थी, तो आप लोग इसमें लिखिए कि वहाँ पे लोग जो थे वो एकदम बेरोजगार हो गए थे, यानी अनएम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन वहाँ पे आ गई थी। वहाँ के लोगों को खाने को कुछ नहीं मिलता था, वहाँ की जो प्रोडक्शन थी वो गिर गई थी, और करेंसी की वैल्यू गिर गई थी। तो ये कुछ पॉइंट है जिन्हें आपको लिखना है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लिए होंगे। लिख लिए? यदि नहीं लिखे तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से लिख लीजिए। अब बात करते हैं हाउ डिड हिटलर स्टार्टेड रूल ऑन जर्मनी। अब हिटलर जर्मनी पर रूल करना कैसे शुरू की? तो जर्मनी में जो पार्लियामेंट था उसे रिस्टैग कहते थे, क्लियर। तो हिटलर जो थे वो पहले एक छोटा सा अपना क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, जिसका नाम रहता है जर्मन वर्कर्स पार्टी। क्या नाम रहता है? जर्मन वर्कर्स पार्टी। आप लोग भी लिख लीजिए कि हिटलर एक छोटा सा ग्रुप बनाते हैं, उसका नाम रख देते हैं जर्मन वर्कर्स पार्टी, क्लियर। जब जर्मन वर्कर्स पार्टी बनाते हैं तो उसमें ज्वाइन हो जाते हैं। जब उसमें वे ज्वाइन हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो किसी तरह से बावरिया जो होता है उसे कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, बट वो फेल हो जाते हैं। जब वो फेल हो जाते हैं तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, पर कोई बात नहीं, अभी तो ये शुरुआत है। फिर उसके बाद ये उठते हैं रिस्टैग में इलेक्शन के लिए। पहली बार तो इन्हें सिर्फ 2.6% वोट मिलता है। पहली बार इन्हें 2.6% वोट मिलता है 1919 में, नहीं 1928 में, हाँ 1928 में इन्हें 2.6% वोट मिलता है। जबकि यदि हम लोग बात करें 1932 में, तो 1932 में 37% वोट पाके विजयी हो जाते हैं। और अब शुरू होती है इनकी कहानी। अब आने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ा। क्यों? क्योंकि अब ये अटैक करेंगे और अब सभी कंट्री से बदला लेंगे। जो जर्मनी ने झेला है अब उसे सारी दुनिया को झेलाएंगे, क्लियर। तो बने रहिए, अब हम लोग देखते हैं। देखिए अब हमारा जो अगला क्वेश्चन आ जाता है, तो इस तरह से ये आए थे। तो हिटलर कैसे आए थे, जो जो मैंने आपको बताया वो लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। वॉट वॉज द मेन वर्क ऑफ हिटलर आफ्टर राइज टू पावर। जो मेन वर्क है इसमें आपको मेन वर्क को बताना है। मेन वर्क जो उन्होंने पहला वर्क किया वो ये कि वहाँ पहले उन्होंने डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय की। क्या? डेमोक्रेसी को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। तो वीडियो पॉज करके, जैसे मैंने एक पॉइंट बताया, तुरंत वीडियो पॉज कीजिए, उसे लिख लीजिए, वरना आप लोग भूल जाएंगे। जैसे मैंने बोला डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया, तुरंत वीडियो पॉज कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिए डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया। फिर दूसरी पॉइंट में उन्होंने क्या किया? दूसरी पॉइंट में उन्होंने अपना कंट्रोल जमाया मीडिया के ऊपर और पुलिस के ऊपर, यहाँ वहाँ की जो पुलिस थी उसके ऊपर, और एक सीक्रेट पुलिस चलाई जो कि सभी लोगों के अंदर देखती थी, कि ताकि अंदर ही अंदर कहीं ना, मतलब कि देशद्रोह की भावना जल उठे, इसे प्रिवेंट करने के लिए वो सीक्रेट पुलिस भी चलाते थे। और इसके साथ साथ उन्होंने मीडिया वालों पे भी अपना कंट्रोल जमा लिया था, क्लियर। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए समझ में आ रहा है ना? यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं, वहाँ पे भी 1200 से भी ज़्यादा वीडियोज़ हैं। तो जल्दी से आप लोग चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पे जाके आप लोग को जो भी चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल है। व्हाट वाज स्पेशल ट्रीटमेंट? स्पेशल ट्रीटमेंट देखिए क्या था। वहाँ के जो जीव्स लोग थे, यानी कि जीव्स लोग और ऐसे लोग, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी क्या थी कि सिर्फ अर्थ पे वही लोग सरवाइव कर सकते हैं जो अपने अपने को अर्थ के अकॉर्डिंग चेंज कर लें। तो उसी के मुताबिक जो जो अपने देश के लिए लड़ेगा वही इस देश का अन्न खाएगा और कोई भी अन्न नहीं खाएगा। तो जो जो देश के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं होता था, हिटलर उन्हें मरवा देते थे। उन्हें मरवाने के लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट थी। अब इसमें क्या था, उन्हें कहा जाता था कि आज आपकी स्पेशल ट्रीटमेंट है, आज आपकी स्पेशल ट्रीटमेंट होगी। वो लोग भी खुश हो जाते थे, वाह वाह आज मेरी स्पेशल ट्रीटमेंट होगी। पर वहाँ पे उन्हें लेके जाके वो एकदम वॉशरूम सा लगता था, मतलब कि वहाँ पे कोई जैसे नहाने वाले फेक शावर लगे होते हैं, तो वहाँ पे उन्हें गैस चैम्बर में छोड़ दिया जाता था। और फिर यहाँ पे गैस में से, इस शावर में से क्या निकलती थी? गैस निकलती थी। जबकि वो लोग सोचते थे कि चलो अब हमें नहलाया जाएगा, इसमें से जहरीली गैस निकलती थी और उन लोगों को मार दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी के लिए सिर्फ खाना खाएंगे पर कुछ काम करेंगे नहीं, इसके लिए।
व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ पीपल ड्यूरिंग द रूल ऑफ हिटलर इन जर्मनी। तो वही कंडीशन है कि देखिए, हाँ यहाँ ये अलग है, ये अलग है, मैं अब आप लोग को बताऊंगा, बहुत ही ध्यान सुनिएगा। देखिए ये बिल्कुल अलग है, ये उसके सिमिलर नहीं है। देखिए उस समय लोगों की कंडीशन क्या थी, उस समय लोगों की कंडीशन ये थी, पहली बात कि वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी लोगों को ये कहा जाता था, आप देश के लिए खा रहे हैं, आप देश के लिए मरिए, यानी कि आप सेना में भर्ती होइए। दूसरी बात, वहाँ की जितने भी बच्चे थे उन्हें भी यही सिखाया जाता था कि जीव्स से नफरत करें, जीव से, JEWS से, जीव से नफरत करें। और तीसरी बात, वहाँ की स्कूलों में बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती थी, उन्हें इन्हीं सभी विषयों में टैलेंट दिया जाता था। चौथी बात, वहाँ की जितनी भी मदर्स यानी माताएं थी, वो लोग जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे उसी के हिसाब से उन लोगों को अवार्ड भी मिलते थे। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं, ये वाला हमारा शायद से हो गया। हाँ, व्हाट वाज द प्लान ऑफ हिटलर टूवर्ड्स मदर इन जर्मनी। अब मैं बता रहा हूँ मदर्स की तरफ क्या था। देखिए जर्मनी में जितनी भी मदर्स थी उन्हें कहा जाता था, आप जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगी आपको उतने ज़्यादा इनाम मिलेंगे। जैसे कि जो मदर के पास 3 बच्चे उसे ब्रोंज का अवार्ड, जिसके पास 5 या फिर 6 बच्चे उसके पास सिल्वर का, जिसके पास 8 बच्चे उसके पास किसका इनाम, गोल्ड मेडल मिलता था। तो इस तरह से वहाँ पे लोगों को मतलब कि क्यों ऐसा, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन को इंक्रीज करना था, वहाँ पे हट्टे कट्टे लोगों की ज़रूरत थी जो कि अपने देश के लिए लड़ सकें। तो ये सब प्लान था किसका, हिटलर का प्लान था अपने कंट्री को आगे बढ़ाने का। क्लियर। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं व्हाट इज होलोकॉस्ट। जो हिटलर को मारने का ऑपरेशन था उसी को हम लोग होलोकास्ट कहते हैं। क्लियर। तो होलोकास्ट क्या है, हिटलर को मारने के लिए जो ऑपरेशन था उसी को हम लोग क्या कहते हैं, होलोकास्ट कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है अब तक आप लोग समझ में आ गया होगा। और मैं आप लोग को एक और बात बता देना चाहता हूँ, हिटलर की मौत कैसे हुई थी। वो बर्लिन के बंकर में, कहा, बर्लिन के बंकर में जाके खुद ही अपने अपने फैमिली के साथ और अपने जितने भी खास खास लोग थे उनके साथ वो क्या कर लिए थे, सुसाइड कर लिए थे। क्लियर। सो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि गुरु दक्षिणा के रूप में आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। सो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें जाके आप लोग एक्सप्लोर कीजिए, वॉच कीजिए। वो कहीं ना कहीं आपको नॉलेज अर्न करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगी। अब जब इतनी सारी वीडियोस हैं, हर सब्जेक्ट्स के वीडियोस हैं, तो आपके नॉलेज को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देंगी। तो एक तरह से नॉलेज का महासागर इस समय आपकी अंगुलियों से सिर्फ 4 इंच दूर है। तो देर किस बात की, जाइए जल्दी से चैनल पर विजिट कीजिए और ढेर सारे वीडियोज़ को देखिए और नॉलेज को अर्न कीजिए।